प्रधानमंत्री मोदी पिछले 10 सालों में कई मंदिरों के रेनोवेशन, डेवलपमेंट, निर्माण और दर्शन में शामिल हो रहे हैं। CSDS के एक सर्वे के मुताबिक 2009 से लगातार धार्मिक हिंदुओं का बीजेपी की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में रोज मंदिर जाने वाले 51% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की वजह से देश भर में धार्मिक माहौल बढ़ा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसका वोटिंग पर भी असर दिखेगा। आज हम इस वीडियो में पीएम मोदी के मंदिर मिशन की कहानी और उससे जुड़ी राजनीति जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आरएसएस के प्रचारक नरेंद्र मोदी के राजनीतिक कैरियर की शुरुआत 1987 में हुई। बीजेपी ने उन्हें गुजरात में संगठन सचिव बनाया था। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने रामशिला पूजन शुरू किया तो मोदी ने उसमें हिस्सा लिया। वो गांव-गांव जाकर प्रस्तावित राम मंदिर के लिए ईंटें इकट्ठा करते थे। 25 सितंबर 1990 को लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में सोमनाथ से अयोध्या के लिए राम रथ यात्रा शुरू हुई। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात बीजेपी के महासचिव थे। सोमनाथ से मुंबई तक रथ यात्रा का कोऑर्डिनेशन नरेंद्र मोदी के जिम्मे था। 1990 के दशक में मोदी के राम मंदिर से जुड़े भाषण काफी चर्चित होते थे। लोक अदालत मां अयोध्या नाम के एक भाषण में वो कहते हैं कि राम मंदिर राम जन्मभूमि स्थल पर ही बनाया जाएगा। दुनिया की कोई ताकत राम मंदिर को बनाने से रोक नहीं सकती। 1991 में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या आंदोलन के समर्थन में दिल्ली के बोट क्लब में एक बड़ी रैली का आयोजन किया था। देश भर से संत, धर्मगुरु और राम भक्तों के बीच नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। फरवरी 1993 से जून 1993 के बीच अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के समर्थन में VHP ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। इसमें 10 करोड़ हस्ताक्षर जुटाए गए। इनमें पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। 14 जनवरी 1992 को मुरली मनोहर जोशी के साथ एकता यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद ही अयोध्या वापस आने की बात कही थी। 2014 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी विकास के एजेंडे के साथ चुनाव में गए। हालांकि मैनिफेस्टो में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा भी बरकरार रहा। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने अयोध्या में रामायण म्यूजियम बनाने का ऐलान किया। राम मंदिर मामले पर सुनवाई तेज हुई। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की पीठ के फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया। फरवरी 2020 में पीएम मोदी ने लोकसभा में बताया कि सरकार ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन किया और राम जन्मभूमि मंदिर की नींव में 9 शिलाएं रखी। 12 जनवरी 2024 को पीएम मोदी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिवसीय अनुष्ठान शुरू किया। इस दौरान वो कई राज्यों के मंदिर पहुंचे थे। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है, जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की। इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहाँ अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेल देव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। यह पीएम मोदी के उस भाषण का एक हिस्सा है जो उन्होंने वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन में दिया था। 11 अक्टूबर 2022 को पीएम मोदी ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में 856 करोड़ रुपए के रेनोवेशन कामों का लोकार्पण किया। महाकाल लोक की कल्पना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के आने के साथ ही की गई थी। 946 मीटर लंबे कॉरिडोर पर चलते हुए भक्त महाकाल मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचेंगे। 1234 में दिल्ली के शासक इल्तुतमिश ने महाकाल मंदिर पर हमला करके इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। महाराजा राणोजी सिंधिया ने 1734 में इसका फिर से पुनर्निर्माण करवाया था। मार्च 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी ने 700 करोड़ रुपए के विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। दिसंबर 2021 में 339 करोड़ रुपए के रेनोवेशन कामों का लोकार्पण किया गया था। इसके तहत काशी विश्वनाथ मंदिर से गंगा घाट तक 5 लाख वर्ग फीट में कॉरिडोर बनाया गया है। 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने ध्वस्त करवा दिया था। 1780 ईस्वी में इंदौर की मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर को दोबारा बनवाया था। सीएम रहते हुए मोदी ने सोमनाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स के सौंदर्यीकरण का बीड़ा उठाया था। अगस्त 2021 में सोमनाथ मंदिर में 3M प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया था। इसमें पार्वती माता मंदिर का शिलान्यास, सोमनाथ मंदिर का दर्शन पथ और एग्जीबिशन सेंटर का लोकार्पण शामिल था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनी से लेकर औरंगजेब तक ने कई बार तोड़ा था। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद मोदी सरकार ने घाटी में
मंदिर कॉम्प्लेक्स के रेनोवेशन का प्रोजेक्ट लॉन्च किया। 31 साल बाद फरवरी 2021 में खुले शीतलनाथ मंदिर ने सुर्खियां बटोरी थी। कश्मीर घाटी में हिंदुओं के 1842 पूजा स्थल हैं, जिसमें 212 ऑपरेशनल हैं। 1990 के दशक में आतंकवाद की वजह से लाखों कश्मीरी हिंदू पलायन कर गए, जिसके बाद मंदिर भी बंद पड़ गए थे। 2013 की बाढ़ में केदारनाथ धाम बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। पीएम बनने के बाद मोदी ने रेनोवेशन शुरू कराया था। पहले पूरा मंदिर कॉम्प्लेक्स रिस्टोर किया गया, इसके बाद इसके सौंदर्यकरण का काम शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट के तहत ईशानेश्वर मंदिर, आस्था चौक में ओंकार की प्रतिमा, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि, शिव उद्यान और वासुकी ताल का निर्माण किया जा रहा है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री को जोड़ने के लिए 4 धाम प्रोजेक्ट शुरू किया। इसके लिए सभी मौसम में इस्तेमाल की जा सकने वाली सड़कों का नेटवर्क बनाया जाएगा। इसके साथ रेल लाइन भी बनाई जाएगी। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल लाइन का काम जारी है। ये रेल लिंक 2025 तक शुरू हो जाएगा। पीएम ने दिसंबर 2016 में प्रोजेक्ट की नींव रखी थी, तब इसकी अनुमानित लागत करीब 12,000 करोड़ रुपए आंकी गई थी। 2018 में पीएम मोदी ने अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी थी। यूएई सरकार ने 2015 में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान मंदिर के लिए जमीन का आवंटन किया था और 2019 में पीएम मोदी ने बहरीन के 200 साल पुराने मंदिर के रेनोवेशन के लिए $multi-million प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। बहरीन के मनामा स्थित श्रीनाथ जी का मंदिर जब बनकर तैयार होगा तो यह 3 मंजिला इमारत होगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और पीएम मोदी के मंदिर मिशन से बीजेपी को फायदा होगा। इसकी 2 वजह हैं। सीएसडीएस के सर्वे में सामने आया कि बीजेपी को कम धार्मिक हिंदुओं के मुकाबले ज्यादा धार्मिक हिंदू वोटर्स के वोट अधिक मिलते हैं। इस मंदिर मिशन से हिंदुओं में धार्मिक भावनाएं बढ़ी हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को संघ और बीजेपी ने जिस तरह से प्लान किया, ये 2024 चुनाव से पहले पार्टी का सबसे बड़ा वोटर आउटरीच प्रोग्राम था। सीएसडीएस ने हिंदुओं के वोटिंग पैटर्न को समझने के लिए अलग अलग समय पर सर्वे किए। 2009 लोकसभा चुनाव में रेगुलर मंदिर जाने वाले 28% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया। 2014 लोकसभा चुनाव में रेगुलर मंदिर जाने वाले 45% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया और 2019 के चुनाव में रेगुलर मंदिर जाने वाले 51% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया। सीएसडीएस सर्वे के तमाम डेटा से 3 बड़े ट्रेंड दिख रहे हैं। पहला, हिंदुओं में धार्मिकता बढ़ने का क्लियर ट्रेंड। दूसरा, बढ़ती धार्मिकता और बीजेपी के समर्थन का कोरिलेशन। और तीसरा, 2009 से लगातार धार्मिक हिंदुओं का बीजेपी की तरफ झुकाव। पीएम मोदी के मिशन मंदिर से मंदिर जाने वाले हिंदुओं की संख्या बढ़ रही है, जो अंततः बीजेपी के वोटर्स में बदल जाएगी। कई समाजशास्त्री मानते हैं कि पिछले कुछ समय से पीएम मोदी की छवि मंदिर निर्माता और हिंदू आस्था के राजदूत की तरह बनाई जा रही है। बीजेपी ने देश के सबसे बड़े समाज की नब्ज पकड़ ली है। द न्यू बीजेपी मोदी एंड द मेकिंग आफ्टर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के लेखक नलिन मेहता के मुताबिक पीएम मोदी इसे प्राचीन सभ्यता के कायाकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं। ये धार्मिकता से कहीं आगे एक तरह का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। हिंदुओं को सांस्कृतिक प्रतीकों का पुनरुत्थान सिर्फ हिंदूवादी लोगों को नहीं, बल्कि हिंदुओं के एक बड़े समूह को बीजेपी के साथ जोड़ रहा है। अब आप सभी इस बारे में क्या विचार रखते हैं, तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है। अपने विचार प्रकट कीजिए और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।